छिलमिला रहा क्यों? ब्रिज भूषण क्यों छिलमिला रहा है? आज बोलता मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों दे दूंगा भाई? इससे पहले क्यों नहीं दिए? जब तक हमारी देश की बेटी ऐसे ही परेशान होगी, जब तक हम महिलाएं अपने चूल्हा चौका छोड़ के यहाँ पे आते रहेंगे। देश की प्रधानमंत्री ने हमारी देश की महिलाओं को, हमारी देश की बेटियों को अमृत समारोह मनाया था उन्होंने। आप सभी को पता होगा, सभी मीडिया बंधु को पता होगा कि अमृत समारोह मनाया था उन्होंने। अमृत समारोह में उन्होंने क्या कहा था? महिलाओं को महिला सशक्तिकरण बनाएंगे, सशक्तिकरण बनाए जाएंगे, महिलाओं को मजबूत किया जाएगा। यहाँ महिलाओं को और तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, महिलाओं को ये दिखाया जा रहा है कि तुम अपनी औकात में रहो। हमारे पार्टी का कोई भी एक सदस्य हो, चाहे वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, कोई भी हो, किसी भी महिलाओं के साथ गलत कर सकता है। उस पर तुम्हारी आवाज बंद होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि उनकी राज है, उनका सरकार है, उनकी ही बातें हैं, हमारी तो कुछ सुनवाई नहीं है। हम महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को वोट देने के लिए, वोट लेने के नाम पर 3 तलाक पे बात कर देते हैं कि हम तो 3 तलाक पे बात कर रहे हैं, वोट दो। वोट लेने के नाम पर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वोट दो। वोट लेने के नाम पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, वोट दो। तो आज बेटी का सम्मान क्यों नहीं? आज मेरे देश का जो बेटी हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे देश को बचाई, हमारे देश के लिए लड़ी, हमारे देश को जिताई, आज उसकी बातें क्यों नहीं? विरोध में बोलते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन दिया। बेटी बचाओ बेटी भगाओ, ये उनका नारा है। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं? हाँ। क्यों? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भगाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ पढ़ाओ? बेटी तो भाग के यहाँ पे बैठाओ। हाँ, बेटी पढ़ा कहाँ रहे? बेटी तो भाग के यहाँ बैठ रहे। हरियाणा से आके बेटी यहाँ बैठ रही है, दिल्ली से आके बेटी यहाँ बैठ रही है, यूपी से आके बेटी यहाँ बैठ रही है। तो बेटी तो भाग ही रही है, पढ़ कहाँ रही है? कह रहे विपक्ष ने बिठा रखा है। अच्छा जी, हाँ। विपक्ष बिठा रहे तो इतना दिन तो आप भी के पक्ष वालों के साथ ही थी। ब्रिज भूषण किसके पक्ष के है? ब्रिज भूषण किसके पक्ष के है? किसी विपक्ष के तो नहीं थे। जांच तो हो जाने दो मैडम। जांच कैसे हो जाने दो मैडम? जांच होने का टाइम होने देना ना। जांच कैसे होगा? ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारे, कानून तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, जांच कैसे होगी भाई? हमें तो सिर्फ एक और एक न्यायालय से उम्मीद है कि वो अपना न्यायालय इंसाफ के साथ हमारी बेटियों के लिए करे। नहीं वो तो कह रहे हैं। भरोसा है? बिल्कुल है, क्योंकि देश का संविधान और न्यायालय ही हमारे देश को थोड़ा बहुत बचा रखा है। और अगर देश का संविधान और न्यायालय ना होता तो इनकी गुंडाई ऐसे होती किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देता। मोदी जी के बारे में कुछ बोलिए। मोदी जी के बारे में क्या बोले आप? देश का गौरव सबसे बड़े नेता है मोदी जी। देश के बड़े नेता, देश के झूठे नेता, देश के क्या कहते हैं उसे, बहुत ईमानदारी से काम करने वाले नेता, लेकिन वो क्या काम करे? 18 घंटे काम करते, 56 इंच का सीना है। मैडम मोदी जी जो है सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, इज्जत से नाम लीजिए उनका। ओहो, मैं तो इज्जत से ही नाम ले रही हूँ। जिन्होंने अपनी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम उनके इज्जत से क्या नाम ले ले? अरे भाई, आप भी अपने घर में जाते हो, बीवी को इज्जत देते हो। जब इज्जत से मोदी जी ने अपनी बीवी का नहीं नाम लिया तो हम कैसे करें? उनका नाम बताइए। बीवी, उनकी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम महिला से इज्जत लेने की बात करते हैं। पर्सनल मैटर है घर तो हमारी महिलाओं की पर्सनल मैटर नहीं है। इनके साथ जो गलत हो रहा है ये पर्सनल मैटर नहीं है। ये पूरे देश में आज लड़कियां, पूरे देश में इनकी बातें चल रही है। अगर ये लड़कियां, अगर पूरा देश अगर इनको समर्थन नहीं करता ना, इनको चुटकी में मसल देते, चुटकी में। बहुत बड़े नेता के बारे में आप गलत बोल रहे हो। अरे बड़े नेता के बारे में गलत बोल रहे हैं। बड़े नेता मेरे घर में भी बुलडोजर चला देंगे, क्या दिक्कत है? बताइए, डर क्यों लगेगा? इस देश में रह रहे, देश की रोटी खा रहे, देश के लिए हकीकत बात बोल रहे हैं। अगर इसके लिए फांसी पे चढ़ना है तो चढ़ जाएंगे। ईडी सीबीआई लग गया पीछे फिर। अरे लगा लो, ईडी सीबीआई लगा लो, क्या निकलेगा? मोदी जी के पास तो झोला है, हमारे पास तो झोला भी नहीं है भैया। वो तो झोला उठा के भाग जाएंगे, हमारे पास तो झोला भी नहीं है। आप बताइए। उन्होंने सिर्फ कहा था, करा नहीं है ऐसा। अच्छा जी, कहा था कि मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, झोला उठा के चल देंगे। आज झोला उठा के वो फकीर यहाँ नहीं आ रहे, हमारी बेटियों के पास नहीं आ रहे, अपने इलेक्शन में बिजी है। अरे उनका कहना है ये विपक्ष दल ने बिठा रखा तो यहाँ पे आके करेंगे क्या? तो अरे तो विपक्ष ने बिठा रखा तो तुम आके अपने पक्ष में कर लो ना। ये तो षड्यंत्र रचे हैं बीजेपी को बदनाम करने का। अच्छा, बीजेपी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। अब इस खिलाड़ियों को भी तुम लोग जातिवादी में बांध दो। आज जो ये खिलाड़ी बैठे हैं, इनको भी आप सब मिलकर जातिवादी में बांध दो, क्योंकि देश में रोटी सीखना है तो जातिवादी पे, देश में रोटी सीखना है तो जिहादियों पे, देश में रोटी सीखना है तो क्या बोलता है रामनवमी के बहाने, देश में रोटी सीखना है तो किसी को भी पकड़ लो, उसके ऊपर इल्जाम लगाओ, उस पे मारो,
बस कैसे मिलेगा इनका ये कहना है कि क्या नाम है, इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं। सबूत हाथरस में कहा अच्छा मेरी बात सुनिए, सबूत नहीं है इनके पास। कोई भी लड़की अपने ऊपर बिना सबूत के इतना हिम्मत नहीं कर सकती कि पूरे देश का, पूरे राज्य का दिल्ली है, इस राज्य की दिल्ली राजधानी के अंदर जंतर मंतर पे बैठ के खुलेआम माइक पे बोलती कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई भी लड़की नहीं बोल सकती जब तक उसके पास प्रूफ नहीं होगा। समझ गया? बृजभूषण आज छिलमिला रहा क्यों? बृजभूषण क्यों छिलमिला रहा है? आज बोलता है मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों दे दूंगा भाई? इससे पहले क्यों नहीं दिए? इससे पहले तुम्हें देना चाहिए था। पहलवानों को कैसे इंसाफ दिलाइएगा? पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम अकेले आए, कल हम 100 लेडीज को लेके आएंगे। अगर पहलवान को इंसाफ नहीं मिला, यहाँ महिलाओं की लाइन लगेगी, सारी महिला अपने चूल्हा चौकी छोड़ के पहलवानों के समर्थन में आएंगी। आपका नाम? एक मिनट, मेरा नाम सबीना है। मोदी जी कहते हैं हमने देश को, बेटियों को सम्मान दिया है। मोदी जी कहते हैं हमने देश की बेटियों को सम्मान दिया है। कहाँ? कौन सी जगह आपने देखा? आप लोगों ने देखा? महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दिया, किसने देखा? अच्छा सुनो, मैं बवाना में रहती हूँ, कंझावला मेरे से आधा घंटे में गैस बांट दी। आज बता रही हूँ मैं, कंझावला में जो कांड हुआ है, मोदी जी ने बेटियों को इंसाफ दिया। आप मीडिया, जो मीडिया दलाल मीडिया बैठे हुए हैं, वो मीडिया बिकाऊ मीडिया, अडानी की भी मीडिया, मोदी की, अडानी जो मीडिया है, अडानी को खरीद रखा है, वो लोग को जो ये कांड करा हुआ है, लड़कियों को इंसाफ दे रहा है। रात को 1 बजे लड़कियों का हाथरस में वो शव जला दिया जाता है। क्यों भाई? क्यों जलाया जाता है? हिंदू धर्म में कभी भी दिन ढूंढने के बाद कभी भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उस बेटी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? क्योंकि वो बेटी है। वो बेटी को क्यों? अभी वो जो लेडीज थी जिनके बच्चे, जिनका कातिल, 6 कातिल को छोड़ दिया गया। योगी जी कहते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे। किसको? माफिया को। योगी जी कहते हैं, योगी जी आप मिलाइए तो बृजभूषण जी को पहले मिलाइए, फिर तो मैं आपको सलूट करूंगी। आप बृजभूषण जी को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिटा रहे हो? आपके जितने भी इस देश से पैसे लूट लूट के भाग गए, नीलम मोदी हो गया, उसको क्यों नहीं आप ये कर रहे हो? अडानी को क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ गरीब जनता पर ही अपना कशक। वो कहते हैं पहले जमाने में अंग्रेज लोग करते थे हम लोगों के साथ जुल्म, कि काला पानी का सजा दिया जाए हम लोगों को, इनको कारखाने में बंद कर दिया जाए हम लोगों को। आज वही हमारे ब्रिटिश राज का ये आज शोषण चल रहा है कि जो मोदी जी का गुण गाएगा वो जयराम जी कहेगा, जो मोदी जी का गुण नहीं गाएगा वो जेल जाए।